वजीर दाखिला को सुनते हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं वो। सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों तक श्रीमंत शंकर देव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किसानों से स्थान रहा देखता था। अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया श्रीमंत शंकर देव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, अगर कभी श्रीमंत शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने का। ये भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी भागेश्वरी फुकनोनी, तिलक टेका, लतिकांत हजारिका, भोगरुम सूद, बलोराम सूद, कोलाई कोच, मोमुकांत बरुआ, हेमोरम पटोल, ये सभी लोगों की भूमि जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं। और मित्रों, हमें अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमादास नौगांव से गायक पापोन भी यहाँ से, ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया। श्रीमंत शंकर देव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। मित्रों, आज श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव, ये दोनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से नामघर में जाकर श्रीमंत शंकर देव के चरणों में मेरी श्रद्धा सुमन भी। मित्रों, श्रीमंत शंकर देव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो हम करने जा रहे हैं ये युगों तक यहाँ पर इसको श्रीमंत शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ यहाँ पर नहीं, श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को खड़ी दिशा। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत बिस्वा शर्मा यही है, ये संख्या 8000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमंत शंकर देव के विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकर देव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखनी चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असामिया नहीं है। और आज कटद्रवाल का विकास का संकल्प जो हो रहा है, इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थाटन से लौटकर महापुरुष शंकर देव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिपुर कीर्तनगढ़ चारीहाटी निर्माण भी करवाया। वो जगह को जो हरण वृक्ष है वहां पर स्मारक बनने जा रहा है।
मित्रों, कीर्तनघर और कई सारे चीजों यहाँ पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गृह बनेगा, केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनेगा। अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहाँ पर खड़े होते थे। और मोदी जी ने आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा। आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं किया। हमारे सुधाकर डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी। यहाँ पर तरुण गोगोई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर उनका भी बड़ा योगदान था। उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम की गरिमा, असम की संस्कृति, असम की भाषा, असम का साहित्य और असम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, असम के अंदर शांति प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। असम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो असम हथियार और आंदोलन के लिए जाना चाहता है, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ। अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए। और मित्रों, मोदी जी ने यहाँ पर 35 बार, 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहाँ की विकास को गति देने का काम किया। मित्रों, आज चुनाव आने वाला, कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ता। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते, मौज मजे करते, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते। फिर से उन्होंने चालू किया, चुनाव आया था और इस बार चुनाव में तो विशेष बात दिखाई पड़ती। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद